नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता वर्मा गजल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल शब्द संसार साहित्य पर। आज हम लेकर आए हैं साहित्य समाचार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबू आसाराम सैनी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया इस माह का कविता कारवा। नवसृजन साहित्यिक संस्था रुड़की द्वारा अपने इस माह की कविता कारवा काव्य गोष्ठी का आयोजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू आसाराम सैनी जी की पुण्यतिथि दिनांक 25 मई 2026 को किया गया। इस काव्य गोष्ठी में नगर के लगभग सभी प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों ने भाग लिया और अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी को काव्यांजलि समर्पित की तथा देशभक्ति के रंग बिखेरे। सर्वप्रथम सभी कवियों ने स्वर्गीय बाबू आसाराम सैनी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उसके बाद विधिवत काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं काव्य गोष्ठी की कुछ झलकियां। मैं अपने स्वर्गीय चाचा जी श्री लीलमचंद सैनी जी की लिखी हुई एक रचना सुनाता हूँ जो देशभक्ति के ऊपर ही है, और इससे पहले श्रद्धांजलि दे चुका हूँ। मैं फिर दोबारा श्रद्धांजलि देता हूँ आज। तो इस रचना का शीर्षक है ए दीवाने वतन। ए दीवाने वतन, तेरी मिट्टी को झुक झुक के चूमे गगन। ए दीवाने वतन, ए दीवाने वतन, तेरी मिट्टी को झुक झुक के चूमे गगन। ए दीवाने वतन, ए दीवाने वतन, गांधीवादी चलन तेरा खादी वर्ण। मन में थी मुल्क आजादी की लगन। तुझको हर एक वतने बशर का नमन। ए दीवाने वतन, ए दीवाने चमन, तेरी हस्ती थी छोटी बड़ा था चलन। दिल में देने की हसरत न लेने का मन। ऐसे ऊंचे चलन और मनन को नमन। ए दीवाने वतन, ए दीवाने चमन, घर गृहस्थी घर गृहस्थी की परवाह न रोजी का गम। कौमी जंग में सहे कितने जुल्मों सितम। ऐसे तन को यादें बनकर तेरे घर में ठहर गया हूँ। यादें बनकर तेरे घर में ठहर गया हूँ। बाकी बची राख हूँ, बस अब बिखर गया हूँ। बाकी बची राख हूँ, बस अब बिखर गया हूँ। देखो जब तस्वीर मेरी, बस तुम मुस्कुरा देना। देखो जब तस्वीर मेरी, बस तुम मुस्कुरा देना। कुछ मेरी कुछ अपनी यादें गुनगुना देना। जानता हूँ तुझ पर टूट कहर गया हूँ। बाकी बची राख हूँ, बस अब बिखर गया हूँ। क्या अपना क्या पराया, सब कुदरत का खेल है। पल दो पल का साथ है। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तब तू बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। आसाजन मोरे नयन में सो पलक ढाप तो है दू। ना मैं देखूं औरन को, ना तो है देखन दू। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। प्रेम भटी का मदवा पिलाई के। प्रेम भटी का मदवा पिलाई के। मतवारी कर ली नीरे मुझसे नैना मिलाई के। मतवारी आज के अवसर के अनुकूल जो है श्रद्धा सुमन
और कृतज्ञता जो जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं आज़ादी की, उसके पुरोधा बाबू आसाराम जी हैं। और मेरा सौभाग्य है कि 10 साल तक जो है मैंने भी, जब हम प्रधान रहा हूँ, जब ये गांव के प्रधान थे। पुण्य आत्मा की स्मृति में ये श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत है। आज पुण्य स्मृति दिवस है बाबू आसाराम का, याद करें इतिहास रहा जो बाबू आसाराम का। आज़ादी के दीवाने थे जो जन्मे डाडा गाँव में, 7 जुलाई सन 21 पले नीम की छाँव में। मिडिल पास कर बने थे शिक्षक, जीवन शुरू हुआ उनका। याद करें इतिहास रहा जो बाबू आसाराम का। जीवन को भी दाव लगाना पड़ता है, जीवन को भी दाव लगाना पड़ता है, कुछ खोने को कदम बढ़ाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अक्सर सपने टूट भी जाया करते हैं, अक्सर सपने टूट भी जाया करते हैं, ऐसे में मन को समझाना पड़ता है। ये गजल है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। बहुत बढ़िया। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिया पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिया पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलके टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है। जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। आदरणीय बाबू आसाराम सैनी जी के स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह उनके गांव पे उस जगह पर गया जहां उनकी समाधि बनाई गई है। और बहुत ही मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ कि हम जो सांस ले रहे हैं आज, जो जैसा त्यागी जी ने कहा कि हम इन्हीं की बदौलत हैं जो हम स्वतंत्रता के इस अवसर पर, अर्थात स्वतंत्रता को भोग रहे हैं, आज़ादी को भोग रहे हैं, इन्हीं सब की कृपा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके सामने ये एक रचना है आदरणीय राज ख्यालिया जी हैं रोहतक की। स्वागत आपका। वो अच्छा लिखती हैं, मुझे बहुत उनका पसंद आता है लेखन। तो वो हर सुबह एक रचना लिखती हैं। तो मंगल दिवस उसका टाइटल है सुबह का। तो अभी इस समय जैसे सबको पता है कि नौतपा आज से शुरू हो गया है, तो वो उसी के जिक्र है इसके अंदर। तो वो लिखती हैं राज जी, सूरज अपने प्रचंड रूप में नौ तपे में तप रहा गगन सारा। सूरज अपने प्रचंड रूप में नौ तपे में तप रहा गगन सारा। धधक नौ तपे में तप रहा गगन सारा। धधक रही है धरा सांस सांस में, धधक रही है धरा सांस सांस में। जी, झुलसा लगता वातावरण सारा, झुलसा लगता वातावरण सारा। छां खोजते फिरे पशु पक्षी, छां खोजते फिरे पशु पक्षी। सूख गए निर्झर के मधुर तराने, सूख गए निर्झर के मधुर तराने। मुरझाए खड़े हैं पेड़ पौधे, चुप हैं उपवन उठे विहग सुहाने। मुरझाए खड़े हैं पेड़ पौधे, चुप हैं उपवन रूठे विहग सुहाने।
अभी देखा होगा आपने, शायद एक वीडियो आया था कि वो पशु पक्षी भी बेहोश होकर गिर रहे हैं, हाँ। गर्मी का आलम ये है। तो आगे उन्होंने लिखा है कि सूना सूना बाग ये सारा। आशा करती हूँ कि आज की काव्य गोष्ठी आप सभी को पसंद आई होगी, तो बस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।